Welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today I will discuss 14 days. चलिए अब यहाँ पे आ जाते। ट्रेंच है 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रेथ और डीप है 3/1/3। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे वॉल्यूम पे आ जाते हैं। वॉल्यूम होगा आपका L/V/L/P/H। ठीक है, तो इसको सॉल्व ये वैल्यू आ गई आपकी। चलिए एरिया रोड का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग है 200 और ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसकी ये है, तो इसका स्क्वायर मीटर ये आपका आ गया। ठीक है। चलिए अब हमको यहाँ पे निकालना है हाइट निकालनी है यहाँ पे। तो हाइट के लिए हमने क्या किया, जो वॉल्यूम निकला था उसमें एरिया का डिवाइड दे दिया। ठीक है, डिवाइड देंगे तो ये 0 से ये कट गए, तो ये 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 1/6, तो ये आ गया 16/2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए अब इधर आ जाए। एक ब्रिक है, एक ईंट है। ठीक है, और रिक्वायर्ड है कोई एक जो बॉल है, लंबाई इसकी, मोटाई और हाइट इसकी ये है। ठीक है, अब उसमें डोर है, 2 डोर हैं और डोर का मेजरमेंट ये रहा। ठीक है, एक ब्रिक है यानी ईंट है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस टाइप से है, और 1/9 जो उसमें लग रहा है सीमेंट बोल लो या फिर चूना बोल लो। ठीक है, चूना कितना लग रहा है 1.9। तो एरिया ऑफ बॉल निकाला L/B 30 × 5 150 स्क्वायर मीटर। 2 डोर हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया निकाल लिया डोर का 6 मीटर स्क्वायर। रिमेनिंग एरिया तो 150 में से माइनस कर दो 6, तो बचा हुआ यानी दीवार ये बनेगी। ठीक है, वॉल्यूम बॉल। ठीक है, वॉल्यूम निकाल दिया, क्यूबिक में आ गया। ठीक है, लेमन यूज इन द बॉल, अगर लिम यूज कर रहे हो यानी चूना यूज कर रहे हो तो आपका ये आ गया क्यूबिक में। ठीक है, वॉल्यूम ब्रिक यूज इन बॉल, तो जब ब्रिक यूज हो रही है तो ब्रिक का ये निकल के आ गया। ब्रिक का वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकल के ये आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक है तो टोटल जो वॉल्यूम था उसमें ब्रिक का डिवाइड दे देंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक आ गया आपका। क्लियर हुआ? क्लियर। चले थर्ड पे आ जाओ। इनर डायमीटर होल, एक स्पेयर है यानी खोखला गोला है, समझ रहे हो। ठीक है, जैसे बॉल रहती है नहीं, बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस टाइप का है।
ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है और इसकी जो थिकनेस है वो 2 है। फाइंड द वेट ऑफ, ठीक है। तो इफ़ यहाँ पे, ठीक है, तो वेट निकालना है यहाँ पे हमको, ठीक है। तो सबसे पहले इनर स्पेयर का जो रेडियस होगा, डायमीटर 2 का डिवाइड तो 9 आ गया, 9 इंच। अब इनर का जो वॉल्यूम होगा स्पेयर का 4/3πr³। तो ये 4/3 हो गया, आर आपका 9 का क्यू हो गया। तो यहाँ पे रेडियस है इसकी 9 + 2 11, ठीक है। आउटर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3πr³। तो वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन स्पेयर, तो स्पेयर का जो यूज करे उसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये अब आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक। कैलकुलेट किया यहाँ पे। तो वेट निकालोगे तो डिवाइड दे दो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक, कैलकुलेट करके, ठीक। अब इधर देखो, यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, πr²h। तो वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम ऑफ कॉइन 1/3πr²h, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का आ गया। चलिए, तो 1/3π की वैल्यू r और ये कैलकुलेट किया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, फिफ्थ पे आ जाते हैं। दीज क्यूबिक रूम हुज लेंथ 10 मीटर है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन इट्स अकोमोडेट इफ़ ईच स्टूडेंट रिक्वायर्ड 5 क्यूबिक मीटर स्पेस, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम ऑफ रूम ए का क्यू, तो स्पेस रिक्वायर्ड फॉर अ स्टूडेंट 5 है, क्यूबिक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल में 5 का डिवाइड लगा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते 6 पे। तो 3 क्यूबिक हु एज दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 और 5 रिस्पेक्टिबिलिटी आर मेल्टेड फ्रॉम अ सिंगल क्यूब द सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबिक, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आपका ये निकल के आ गया। एज दिया है, न्यू एज कितनी हो गई 6, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू 6 × 6 ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसी तरह से इनके फॉर्मूलों का आपको यूज करना है, ठीक है।